सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी धार्मिक चर्चा का विषय है श्री राम भक्ति की सजीव मूर्ति श्री हनुमान। श्री राम भक्ति की सजीव मूर्ति श्री हनुमान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत्यमस्तकांजलिम बाष्पभरी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। परात्पर पूर्ण ब्रह्म श्री राम का अवतार चतुर्व्यूहात्मक मात्र ना होकर पंचायतन रूप में भी शास्त्रों में वर्णित है। एक ही ब्रह्म विभूति जहाँ चतुर्धा विभक्त होकर आविर्भूत हुई, वहाँ उसी परिवार के अनन्य अंग श्री हनुमान जी भी। तत्कालीन विश्व में अद्भुत अलौकिक दिव्य आनंदामृत सिंधु में प्रफुल्लित श्री राम सरोज के दिव्याति दिव्य सौरभ के सहजोन्मत भ्रमर दो ही हुए, एक श्री भरत और दूसरा श्री हनुमान। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में श्री राम ने हनुमान जी को कहा, हेमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना तुमम प्रिय भरत ही संभाई। तुमम प्रिय भरत ही संभाई। तो श्री हनुमान श्री राम भक्तों के परमाधार, रक्षक और श्री राम मिलन के अग्रदूत हैं। श्री राम भक्त को श्री हनुमान जी से सहज प्रेम, आश्रय तथा स्नेह रक्षा प्राप्त होती है। महावीर हनुमान जी के वचन में ही नहीं किंतु उनके वास्तविक जीवन में भी कोई असंभव तत्व नहीं था। सहज सरल निराभिमान श्री हनुमान के शाखा मृगस्य शाखाया शाखाम गंतु पराक्रम यत्पुनलऋतु मोग्धि प्रभावयो प्रभु तवे। शाखा मृग के बड़ मनसाई शाखा ते शाखा पर जाई। शब्दों में कितनी अहंकार शून्यता है, पर उनके अपने जीवन में ही नहीं अपितु उनके कृपा कटाक्ष में भी असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य है। इस विषय में ऋक्षराज जाम्बान के वचन प्रमाण है कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हुई तात तुम पाई। मृतक को जीवन दान देना श्री हनुमान जी के लिए अति सामान्य बात है। श्री लक्ष्मण जी के जीवन की तथा उनके द्वारा प्रभु श्री राम की भी सुरक्षा के निमित्त श्री हनुमान ही स्वयं भगवान श्री राम अगस्त्य जी के समक्ष मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते नहीं लगाते। तो शौर्य दाक्ष्य बलम धैर्य प्राज्ञता नयन साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमते कथा लिया। शूरवीरता दक्षता बल धैर्य विद्यता नित्य ज्ञान पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। समस्त जगत लोगों के लिए सागर सागरोपम, सागर अपनी उपमा आप ही है, वो अनन्वय है। पर हनुमान जी के लिए वही वारिस सिंधु एक गोखुर के समान सर्वथा नगण्य है। राक्षस समस्त देव दानव मानव के लिए भीम का भीमकर्मा और भीम दर्शन है, परंतु श्री हनुमान जी के लिए तो वे केवल मत्सर से ही। वो कहते हैं कि समृद्ध तस्तु परितो विद्मे राक्षसम बनम कामम हंतुम समर्थोस्मि शस्त्राण्यपि राक्षसाम।
यानी सर्वसा में पर्याप्तो राक्षसान्नमहम युधि। चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ मैं राक्षसों के बल का पूर्णतया मर्दन कर सकता हूँ तथा शस्त्र राक्षसों का स्वेच्छा वध कर सकता हूँ। मैं अकेला ही युद्ध में उन सभी राक्षसों के लिए पर्याप्त हूँ। स्वयं रावण भी लंका दहन के समय श्री हनुमान जी की रौद्र विकराल मूर्ति देखकर वितर्क करता है कि बद्री महेंद्र स्त्रे दशोशरी वा साक्षात यमो वा बड़ो नीलो वा रौद्राग्र को धनस्य सोमो न बानरो स्वमेव काले। यह देवराज वज्रधर महेंद्र भले ही हो सकता है, साक्षात यम वरुण पवन अथवा विश्व को भस्म करने के लिए सर्वतांगनी सूर्य कुबेर या चंद्र अथवा साक्षात काल ही विश्व संहारार्थ प्रकट हुआ हो सकता है, किंतु निश्चय ही यह वानर तो नहीं है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की अनुपम महामाला के रत्न श्री हनुमान जी हैं। अग्नि बीज रम का विस्तृत कर श्री राम विरोधी राक्षस सेना और उनके स्वर्णमयी लंकापुरी को भस्म करने और श्री राम भक्तों के दुख सुख दीनता दारिद्र्य आदि व्याधि संताप तथा ज्ञानांधकार को ज्ञानाग्नि द्वारा छिन्न भिन्न कर देने के कारण श्री हनुमान जी श्री राम नाम के र बीज के प्रतीक हैं। अतः उनकी भक्ति वीरता और अनन्यता का सार रामायण महामाला के अद्वितीय अनुपम रत्न के रूप में अंकित किया गया है। गोष्पदी कृत वारिशम मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम बंदे नीलात्मजम। सिंधु को गोखुर के समान लांग जाने वाले राक्षसों के मच्छर तुल्य मसल देने वाले राक्षसों को परमानंद कंद श्री मदध्योचंद्र कौशल्या नंदवर्धन दशरथ नंदन श्री राम सुधारस मंदाकिनी मुक्त माला के महारत्न श्री हनुमान जी को सहस्त्र से लक्ष्य से कोटिश प्रणाम है। तो श्री सुदर्शन चक्रावतार आदि संप्रदाचार्य जगतगुरु भगवान श्री निम्बार्क महामुनीन्द्र स्वनिर्मित वेदांत कामधेनु नामक ग्रंथ नवम श्लोक में कहते हैं कि कृपाश्च दयादियुज प्रजायते भया भवेत प्रेम विश्लेषण लक्षणाम भक्तिहीन धैर्य पते महामतम साचोत्तमा साधन रूपिका परा। अर्थात सर्वतंत्र स्वतंत्रतांत श्री सम लकृतांत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु की कृपा उसी भक्त पर होती है जिसमें दीनता नम्रता सरलता आदि भाव हों और भगवान की कृपा ही उस भक्त के चित्त में भगवत विषय परम अनुराग प्रकट होता है। उस प्रेमानुराग को ही पराय एवं साध्य भक्ति के नाम से भी निर्दिष्ट किया गया है। इसी पराय यानी प्रेम लक्षणा साध्य भक्ति से संपन्न श्री राम भक्त हनुमान जी उपयुक्त दैन्यादि सर्वगुण संपन्नता के कारण नवदा भक्ति में दास्य भाव के सर्वश्रेष्ठ प्रथम भक्त माने जाते हैं। यथा केशवार्जुन्यो संख्यम सख्यम सुग्रीव रामयो संख्यम कृष्ण सुदाम स्याद दास्य राम हनुमतो। इस प्रकार नवदा भक्ति के एक एक अंग के प्रधान प्रधान भक्तों की नामावली के एक श्लोक में भी बताया गया, जैसे अक्रूर विबंधने कपिपदार्श्रेष्ठ संख्या अर्जुन, अर्थात भक्त के दास्य अंग में कपिपात या कपिपति श्री हनुमान जी का ही नाम प्रधान है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास प्रणीत भक्ति सुधा संतो श्री महाभगवत पुराण के पंचम स्कंद में जहाँ खंडों का वर्णन आया, वह किस खंड में भगवान किस रूप में विराजमान है और उनका मुख्य भक्त किस प्रकार उनकी स्थिति करता है, इसका भी पता नहीं। तो अध्याय के आरंभ में ही आचार्य श्री शकमुनि परम भागवत ऋषि श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं
कि राजन किमपुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भ्राता आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरण कमलों की संनिधि के परम रसिक महाभागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरगणों के सहित अविचल भक्तिभाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ अष्टकोण उनके स्वामी भगवान श्री राम की परम कल्याणमयी गुणगाथा गाते रहते हैं और हनुमान जी उसे सुनते हैं तथा स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्थिति करते हैं। तो हम ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण शील और आचरण विद्यमान है। आप बड़े ही संयमशील, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष भगवान श्री राम को हमारा बारंबार नमस्कार है। तो श्री राम भक्त हनुमान के जीवन में अभिमान का तो लेश मात्र भी नहीं है। जब वे माता श्री जानकी जी की सुध लेकर आए और भगवान जी से मिले तब भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि कहु कपि रावण पालित लंका, कई विधि देहु दुर्गति बंका। हनुमान जी बताओ, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किलों को तुमने किस प्रकार जलाया। तब श्री हनुमान जी भगवान श्री राम का प्रसन्न मन जान अभिमान रहित वचन बोले कि शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पर जारा, निश्चर गणपति विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो प्रभु बंदर का केवल एकमात्र यही पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने की नगरी जलाई और राक्षसों को मारकर अशोक वन का विध्वंस किया, वह तो केवल आपका ही प्रताप एवं प्रसाद है। नाथ, इसमें मेरे सामर्थ्य की कोई बात नहीं है। तो सेवक को अपने स्वामी के गुण, गौरव एवं बल, पुरुषार्थ आदि पर पूर्ण भरोसा रखते हुए सदा ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसे स्वामी का सेवक हूँ, कहीं मेरे कारण उनके गुण गौरव पर किसी प्रकार की आँच ना आ जाए। ऐसा अभिमान तो सेवकों को होना ही चाहिए, जैसा कि अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो श्री हनुमान जी का अपना कोई भी स्वार्थ नहीं है। वे केवल अपने प्रभु की सेवा एवं प्रसन्नता में ही प्रसन्नता मानते। ठीक ही है, सच्चा भक्त तो प्रभु की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानता। इसी को तत्सुख सुखित्व भाव कहा जाता है। यही सर्वोत्कृष्ट भक्ति का लक्षण है। धन्यवाद।